सो क्लास दिस इज अवर क्लास नंबर 11 और हम लास्ट क्लास के अंदर एक ऐप पे काम कर रहे थे दैट इज कॉल्ड कीप इट ऐप। और उस कीप इट ऐप के अंदर हमने पार्ट 1 के अंदर यूआई डिजाइन किया था। ठीक है, दिस इज द यूआई जो हमने लास्ट क्लास में डिजाइन किया था। हमारे पास एक ऊपर एक हेडर था और एक फुटर के अंदर हमने एक अपना टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट डाला था। और इस टेक्स्ट इनपुट में क्या करते थे, जब भी हम कुछ एंटर करते थे और प्लस बटन जो कि हमारा टचेबल ऑपेसिटी था उस पर जब हम क्लिक करते थे तो जो भी हमारा डेटा था वो एक स्टेट एरे के अंदर स्टोर हो जाता था। ओके, और आपकी स्क्रीन के ऊपर यूजिंग मैप फंक्शन रेंडर हो जाता था। ओके, लाइक मैं यहाँ पर सचिन को एंटर करता हूँ। सी, अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी इस ऐप को थोड़ा सा आगे लेके जाने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपने नोट्स को प्रॉपर्ली डिजाइन करेंगे। ठीक है, ये हमारे जो नोट्स हैं, दिस नोट्स गोना बी डिजाइंड, तो हम इसके स्टाइलिंग पे काम करेंगे। एंड आई वांट टू शो यू दैट नाउ हम इसको एक कंपोनेंट की फॉर्म में देखेंगे। दिस इज अ वन कंपोनेंट, ओके, एंड दिस इज द सेम कंपोनेंट को दोबारा रेंडर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हम कंपोनेंट पे काम करेंगे। so we will consider this as a component. okay, तो हम एक कंपोनेंट बनाएंगे दैट इज अ नोड कंपोनेंट और उसके अंदर हम अपना डेटा पास करेंगे। और जैसे जैसे डेटा हमारा एरे के अंदर डेटा आता जाएगा और वो आपके नए नोड्स को क्रिएट करता रहेगा। तो इट मींस हम अपने नोड्स कंपोनेंट को रीयूज करने वाले हैं। ठीक है, नोड्स कंपोनेंट को रीयूज करने वाले हैं। ओके, सो कैसे रीयूज करेंगे। ओके, सो हम वापस चलते हैं अपनी ऐप पे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम अपने ऐप के अंदर एक नोड कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। ओके, सो हम कंपोनेंट के अंदर जाएंगे। ओके, और इस कंपोनेंट के अंदर जाके एक फाइल क्रिएट करेंगे दैट इज कॉल्ड नोट डॉट। ओके, इस नोट डॉट जेएस के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। सो आई विल स्टार्ट विद इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम React, okay, and second one is our React native components. Okay, मैं इसको क्लास से बना रहा हूँ बिकॉज हम क्लास कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं। सो इट विल बी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड द नेम ऑफ द कंपोनेंट आई एम राइटिंग नोट। ओके, क्योंकि हमें नोट्स को यूज करना है। आई एम एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम react डॉट component, react डॉट component। ओके, अब इसके अंदर रेंडर मेथड को कॉल कर लेते हैं और रेंडर के नीचे हम रिटर्न को कॉल कर लेते हैं और रिटर्न के अंदर हम अपना एक व्यू तैयार कर लेते हैं। ओके, ओके, सो अब इस व्यू को हम व्यू कंपोनेंट को यूज कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू यूज टेक्स्ट कंपोनेंट एंड वी आर गोइंग टू यूज स्टाइल शीट कंपोनेंट एंड वी आर गोइंग टू यूज टचेबल ओपेसिटी। तो जो भी मुझे कंपोनेंट्स चाहिए उनको मैंने यूज कर लिया। ओके, सो अब क्या करने वाले हैं, इस व्यू के अंदर हम अपने टेक्स्ट को, जो कि हमारा नोट का टेक्स्ट था और नोट की डेट को यूज करेंगे। सो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट कंपोनेंट बना लेता हूँ। ओके, और हम इनको स्टाइल्स भी करेंगे। सो हम इसके ऊपर इंटरनल स्टाइल लगा लेते हैं। स्टाइल स्टाइल्स डॉट, मैं इसको बोल देता हूँ नोट। ओके, सो दिस इज वन स्टाइल दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। ऐसे हम टेक्स्ट के ऊपर एक स्टाइल लगा लेंगे, नॉट टेक्स्ट। ओके, और सेम स्टाइल हम इसके ऊपर भी लगा लेंगे। ओके, ओके, एक बार हम स्टाइल्स भी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ स्टाइल कंपोनेंट। सो स्टाइल्स इक्वल्स टू स्टाइल डॉट क्रिएट। ओके, और हम इसके अंदर अपनी इंटरनल स्टाइल स्पेसिफाई करेंगे। एक इंटरनल स्टाइल हमारी नोट होगी। तो हम एक नोट की एक सिंपल स्टाइल बना लेते हैं।
so it's gonna be note here. okay, so इस स्टाइल के अंदर हम क्या क्या रखने वाले हैं, इस स्टाइल के अंदर हम अपने नोट को स्पेसिफाई करेंगे। तो आप देखोगे नोट हमारा यहाँ पर आएगा, दिस इज वन नोट, ठीक है। सो और वो नोट डुप्लीकेट होना जाएगा। सो हम क्या करेंगे, हमें अपने कंपोनेंट को यही रखना है। मेन कंपोनेंट है ये आपका, आपकी मेन जो व्यू है, जो आपका कंपोनेंट है, इसके अंदर आपका नोट वाला कंपोनेंट रेंडर होगा। तो मुझे अपना जो टेक्स्ट है इसके इसके रिलेशन में रखना है। ओके, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर स्पेसिफाई, वी विल स्पेसिफाई दैट our position should be relative, it's gonna be relative to the parent tag. okay okay and we are going to add some padding 20 pixel. okay, हमारी पैडिंग ऐड हो गई एंड हमें अपने कंपोनेंट को लेफ्ट में प्लेस करना है, तो हम पैडिंग राइट देने वाले हैं, दैट गोना बी 200। ओके, ताकि जो हमारा राइट साइड में हमारा ये जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, सो ये पार्ट पे हम काम कर रहे हैं अभी। ओके, तो आपका जो ये वाला जो डन वाला बटन है, उससे आपके लेफ्ट में आपका पार्ट रहेगा, आपका टेक्स्ट कंपोनेंट रहेगा, ठीक है। ओके, सो मैं एक चीज ये कर रहा हूँ, मैंने इसको पैडिंग लेफ्ट दे दिया है और कुछ एक के बीच में नीचे लाइन आ रही है, लेट्स ऐड दैट लाइन। ओके, सो हम इसमें एक लाइन ऐड कर लेते हैं, दैट इज बॉर्डर bottom color, and I'm going giving the bottom color as ED. okay, this is a common color that I'm using, और मैं इसी को कॉपी करके एक बॉर्डर विड्थ भी देना है हमें, तो बॉर्डर बॉटम विड्थ आई एम गिविंग 2। ओके, नाउ अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, बिकॉज अभी ये जो आपका नोट कंपोनेंट है ये वहां पर रेंडर नहीं हो रहा, वहां पर ये रेंडर नहीं हो रहा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें इस जो नोट कंपोनेंट है इसको वहां पर रेंडर करवाना है। तो दिस इज योर नोट, सो इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम अपने app.js के अंदर जाके इसको इंपोर्ट कर लेंगे। सो आई विल यूज इंपोर्ट नोट फ्रॉम, that is in your component node.js. so now the node code will be available here, और अब हम इसको यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, जहां पर आप अपने एरे को रेंडर कर रहे थे। सो दैट गोना बी योर एरे, आपका एरे है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इन सब चीजों को हटा के सिंपली इसके अंदर अपने नोड कंपोनेंट को रेंडर कर लेंगे। ओके, ठीक है। और ये तब तक नहीं आएगा जब तक हम यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज नोड के अंदर नहीं भेजेंगे। हमें कुछ प्रॉपर्टीज भेजनी है, लेट्स सी, हम एक बार कुछ लिख के देख लेते हैं, ठीक है। सी यहाँ पर एक लाइन भी आ रही है, इट मीन्स हमारा नोट वाला जो कंपोनेंट है वो यहाँ रेंडर तो हो रहा है, बट वो तब तक उसके अंदर डेटा नहीं होगा जब तक हम यहाँ से डेटा नोड को भेजेंगे नहीं। ओके, तो जब भी आपको दो कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन करना है, सो वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ कॉल्ड प्रॉप्स। तो हम यहाँ पर अपने कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स पास करने वाले हैं, सो दैट वो प्रॉप्स वहां पर उसको यूज कर पाए। सो कैसे पास करेंगे, सो नोट के अंदर हम हमारा जो कंपोनेंट का प्रॉप का नेम होगा, दैट गोना बी टास्क, और उसके अंदर हम क्या भेजेंगे, हमें दो चीजें भेजनी है, एक तो हम आइटम है, और आइटम पे जब हम काम कर रहे थे, तो हम जब भी हम कोई आइटम क्रिएट करते थे तो उसके साथ हमारी एक की भी हर एक एरे की एक की होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर की बोल लो या आप उसको इंडेक्स बोल लो, आई एम गिविंग दैट इंडेक्स। ओके, सो मैं यहाँ पर दो चीजें भेजूंगा, एक इंडेक्स और एक आइटम। सो इंडेक्स को जब भी पास करूंगा, क्योंकि हमारे एरे का एक इंडेक्स होता है, ठीक है। लेट्स सी, हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और हम इसके अंदर पास करेंगे अपना इंडेक्स। ओके, एक इंडेक्स पास करेंगे, लेट्स सी, मैं यहाँ पर पंकज लिखता हूँ, और जब मैं एंटर मारता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो आप लोग में देखोगे, देखो ये जो आपके यहाँ पर जो दिख रही है वैल्यू, सी दिस वैल्यू, दिस इज योर इंडेक्स। ओके, ये आपका इंडेक्स होता है। सो जब आप किसी भी एरे को एक्सेस करना चाहते हो, तो आप इंडेक्स से भी उसके एरे को एक्सेस कर सकते हो। वी जनरली एक्सेस द एरे यूजिंग इंडेक्स। ओके, तो मैं इंडेक्स पास कर रहा हूँ, तो उस नोड कंपोनेंट को पता चलेगा, अच्छा मुझे इस पर्टिकुलर
एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक है। ओके, सो आई विल पास इंडेक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, मुझे अभी मैं इंडेक्स पास करके चेक करते हैं कि वहां पर इंडेक्स जा रहा है कि नहीं जा रहा। सो मैं अभी इंडेक्स के साथ ही प्ले करके देख लेते हैं। सो हम वापस नोट पे चलते हैं। ओके, वापस नोट पे चल के हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मैप फंक्शन के साथ डील करते हैं तो हमें उसकी की एट्रीब्यूट को जरूर यूज करना चाहिए। और हम की एट्रीब्यूट को कहाँ यूज करेंगे, अपने व्यू के अंदर। तो हम व्यू के अंदर चलते हैं। यहाँ पर जो इसकी की होगी, दैट गोना बी क्या होगी, जो हमें वहां से प्रॉप्स मिले हैं, वहां से जो प्रॉप्स पास हो रहे हैं, तो हम उसको यूज करेंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट द नेम ऑफ द प्रॉप्स इज टास्क। ओके, सो दैट गोना बी की। सो उससे क्या होगा, हमारा एक जो वार्निंग आता है कि आप किसी भी एरे को एक्सेस कर रहे हो तो आपको उसको की को स्पेसिफाई करना जरूरी है। सो वहां पर मैंने उसको यूज कर लिया। अब मुझे दो चीजें चाहिए, और हमारे जो एरे था उसके अंदर दो चीजें थी। फर्स्ट क्या थी हमारे पास, मैं उसको एक्सेस कर लेता हूँ प्रॉप से, टास्क डॉट नोट। एक हमारे पास नोट था, और दूसरी क्या चीज थी हमारे पास, इसको कॉपी कर लेता हूँ। दैट इज सेकेंड वन इज आई डेट। तो मैं यहाँ पर उसको डेट को भी एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोनों चीजें यहाँ पर आ गई। लेट्स सी, मैं एक एलिमेंट यहाँ पर डाल के देखता हूँ, HTML। सी, आपका कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, ठीक है। एक और एलिमेंट डाल लेते हैं। सो क्या होगा, ये आपका एलिमेंट, ये डेटा कहाँ से आ रहा है, आपके ऐप कंपोनेंट से आ रहा है। और ऐप कंपोनेंट पहले जब भी हम डेटा एंटर करेंगे, वो आपके नोड कंपोनेंट के पास जाएगा, और नोड कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा फॉर फर्स्ट नोड। अगर मैं दूसरा नोड एंटर करता हूँ लाइक CSS, सो अगेन CSS ये जो डेटा है, ये हमारे एरे में स्टोर होगा। और एरे से हमारी एरे को एक्सेस करने के लिए हम जो हमारी जो इंडेक्स वैल्यू होगी, वो इसके थ्रू, प्रॉप्स के थ्रू वापस नोड के पास जाएगी, और वो फिर से अगले नोड को कंस्ट्रक्ट कर देगा, ठीक है। सी, आवर डेटा इज नाउ वर्किंग, ठीक है। सो इतना पार्ट कंप्लीट हो गया है। अभी हम इस टेक्स्ट को भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। सो अगर आप देखोगे, हमारे ओरिजिनल जो हमारी ऐप थी, उसके आगे, हमारे टेक्स्ट को आगे थोड़ा सा एक छोटा सा एक ग्रे सा डिजाइन बना हुआ है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, आप इसको भी बना सकते हैं, इट्स इजी। लेट्स सी, हम इसको कैसे बनाते हैं। हम नोट पे चलते हैं। सो हमारा ये नोट टेक्स्ट है, इसको मैं टारगेट करता हूँ, पेस्ट करते हैं। ओके, एंड लेट्स, इसके लिए हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, शुड बी अ कोमा हियर। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ओके। एक छोटा सा प्रॉब्लम फेस हो रहा है मुझे, जब भी मैं अपनी कुछ नोट के अंदर मैं कुछ भी किसी भी डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है, आपकी ऐप बार बार रिफ्रेश हो रही है, बार बार रिफ्रेश हो रही है, तो वो जीरो से इनिशियलाइज हो जाती है। इट इनिशियलाइज मीन्स देयर विल बी नो कंपोनेंट इनिशियली, ठीक है, उसके पास कोई भी डेटा नहीं होता। तो हम ऐसा करते हैं, हम अपने एरे के अंदर एक डमी टेक्स्ट रख लेते हैं। जो हमारा एरे है, इसके अंदर मैं एक डमी टेक्स्ट रख लेता हूँ। क्या रखूंगा, मैं इसके अंदर एक रख लेता हूँ नोट, जो हमारा है। नोट के अंदर मैं रख लेता हूँ दिस इज रिएक्ट नेटिव। ओके, और एक इसके अंदर डेट रख लेते हैं। ओके, डेट क्या है आज, दैट्स जुलाई 13 जुलाई 2021। तो उससे क्या होगा, मुझे इस पे काम करना इजी हो जाएगा। एक डमी डेट मेरे पास आ गया, ठीक है। मैं एक स्टैटिक एरे एलिमेंट मैंने डाल दिया ताकि मैं इसको स्टाइल कर पाऊँ, ठीक है। सो वापस चलते हैं। अब मुझे इसको स्टाइल करना है, ठीक है। तो नोट पे गए, तो मुझे इसके आगे एक छोटा सा स्पेस लेकर आना है। ओके, सो मैं नोट टेक्स्ट को कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं इसके आगे पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग लेफ्ट दे देते हैं। ओके, एंड पैडिंग लेफ्ट में क्या आएगा, 20 पिक्सल। ओके, तो थोड़ा सा स्पेस बन गया। अब कुछ नहीं करना, उस बॉक्स को, उसको बनाने के लिए एक छोटा सा लाइन जो बना हुआ है, दैट इज बेसिकली योर बॉर्डर लेफ्ट। ओके, सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉर्डर लेफ्ट। कलर, कलर में वही दे देता हूँ जो हमारी लाइन का कलर है, दैट इज हैश ईडी ईडी ईडी। ओके, एंड नाउ लेट्स गिव बॉर्डर लेफ्ट विड्थ।
ओके, मैं विड्थ दे देता हूँ से 10। सी, देखो आपके सामने क्या आ गया, एक छोटा सा ग्रे सा लाइन आ गया। लेट मी ऐड सम कंपोनेंट। सी आई एम राइटिंग फायरबेस। ओके, सी क्योंकि हमारा नोड कंपोनेंट रेंडर हो रहा है बार बार, तो आपके आपके आगे एक स्लैश सा लाइन भी आ रहा है। ओके, लेट्स सी रिएक्ट। ओके, सो इट्स फाइन। बट अभी क्या करना है, अभी मुझे राइट साइड में एक डन वाला पार्ट लेकर आना है। ठीक है, डन वाला पार्ट लेकर आना है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ चलते हैं, एक टचेबल ओपेसिटी ऐड करते हैं। ओके, सो लेट्स सी टचेबल ओपेसिटी। ओके, एंड एक इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, और इसके अंदर हमारा जो टेक्स्ट होगा दैट गोना बी से डन। ओके, सी डन में आ गया। बट ये देखो, मैं इट इज अ क्लिकेबल, इट इज अ क्लिकेबल बिकॉज इट्स अ टचेबल ओपेसिटी। अब मुझे इसको राइट साइड में अरेंज करना है, मुझे इसको राइट साइड में अरेंज करना है। सो सी इसको भी हम स्टाइल कर लेते हैं। सो दिस गोना बी, सो आई एम राइटिंग इट्स नॉट डिलीट बिकॉज इट्स अ डिलीट बटन। तो इसको स्टाइल कर लेते हैं। अगेन नीचे चलते हैं। ओके, आई थिंक इट्स अ वेरी इजी। मुझे इसको लास्ट में लेके जाना है, सो आई विल सेट position I am going to give you, it's gonna be absolute। ओके, तो मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, जैसे मैं एब्सोल्यूट देता हूँ वो यहाँ पर आ जाता है। ओके, नाउ आई हैव टू मेक इट ऑन द राइट हैंड साइड, सो आई विल गिव राइट राइट गोना बी 10। ओके, मैं इसको बॉटम से देता हूँ 10। ओके, राइट लेफ्ट राइट इधर, एंड टॉप से भी मैं देता हूँ इसको 10। ओके, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ मैं इसको क्यों दे रहा हूँ। ओके, लेट्स ऐड पैडिंग, पैडिंग ऐड कर लेते हैं 10। अब मैं इसमें जब बैकग्राउंड ऐड करूंगा, ओके लेट्स ऐड द बैकग्राउंड कलर। ओके, बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ ग्रे। ठीक, सो व्हाट इज बॉटम, अगर मैं बॉटम हटा देता हूँ तो बॉटम का मतलब है बिल्कुल नीचे तक जाए। ओके, बॉटम बिल्कुल नीचे तक जाए, ऐसे ही टॉप से लेके टॉप से 10, लेफ्ट से 10, सॉरी राइट से 10 एंड बॉटम से 10। बट अभी भी वो सेंटर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, एंड अलाइन आइटम्स सेंटर। ओके, लेट्स सी, देखो बिल्कुल सेंटर में आ गया, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। ओके, लेट्स ऐड द बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस 10। ओके, नाउ वी हैव टू जस्ट गिव द कलर, मुझे सिर्फ कलर देना है। तो हम आप ऊपर चलते हैं, इसकी जो टेक्स्ट स्टाइल प्रॉपर्टी है इसको डायरेक्टली इनलाइन से दे देते हैं, कलर गोन बी वाइट। ओके, तो हमारा बटन भी बन चुका है। ओके, लेट्स सी रिएक्ट। ओके, इट्स वर्किंग, काम कर रहा है ये। ओके, हम बस अरेंजमेंट करने के लिए 190 दे देते हैं। ओके, HTML, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है बट इट्स गोना बी वर्क, वो काम करेगा। इसमें और कंटेंट आएगा इसलिए वो उसका स्पेस वहां पर सेट किया हुआ है। ठीक है, इस वजह से वो वहां पर आ रहा है, इट्स वर्किंग फाइन। चलो, अब क्या करने वाले हैं हम, अब मुझे इसमें क्या करना है, इस बटन को क्लिक करना है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो वो वाला कंपोनेंट है, वो वाला जो पार्ट है, ठीक है, दैट दैट array that array element should be removed from the array। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस टचेबल ओपेसिटी के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, ऑन प्रेस लगाने वाले हैं। ऑन प्रेस, ऑन प्रेस जब लगाएंगे तो वहां से
कौन से कंपोनेंट को डिलीट करना है वो हमें बताएगा। ठीक है, सो वहां से जो भी डेटा आएगा, जो भी प्रॉप्स आएगा, उसको मैं यूज कर लेता हूँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट मार्क डन। मैं वहां पर एक मार्क डन के नाम से एक प्रॉप बना दूंगा, तो उससे क्या होगा, जिसको भी मार्क डन करेंगे वो रिमूव हो जाएगा, जिसको भी मार्क डन करेंगे। तो इससे ये पता चलेगा कि हाँ, जैसे इस मार्क डन पे क्लिक करेंगे, ओके, सो ऑन प्रेस कॉल होगा, और ऑन प्रेस कॉल होगा तो किसको कॉल कर देगा, वहां वाले बटन को। बट हम ये जो ऑन प्रेस का जो इवेंट एंटर होगा वो हम अपनी ऐप डॉट जेएस में ही लिखेंगे, क्योंकि ये नोड कंपोनेंट क्या कर रहा है, सिर्फ फंक्शंस को कॉल कर रहा है। ठीक है, फंक्शंस को कॉल कर रहा है, इट्स जस्ट ए कंपोनेंट जो रेंडर हो रहा है। ठीक है, रेंडर होने के बाद फंक्शनैलिटी कहाँ से परफॉर्म करेगा, ऐप डॉट जेएस से करेगा। तो हम ऐप डॉट जेएस में चलते हैं, और ये जो बटन क्लिकिंग है उसका भी एक हमें प्रॉप भेजना पड़ेगा। तो कौन से प्रॉप को रिमूव करना है, तो मैं उसको बताऊंगा कि हमारे जो प्रॉप का नाम है मार्क डन। ओके, और जब ये मार्क डन होगा तो क्या हो, तो हमारे पास जो एक फंक्शन होगा दैट इज कॉल्ड दिस डॉट मार्क डन, उसके अंदर हमारी आइटम जो होगी उसको डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, सो इससे क्या होगा, ये हमारा डेटा वहां जाएगा। ठीक है, और वहां पर ऑन प्रेस कॉल होगा, वहां पर ऑन प्रेस कॉल हो जाएगा। ऑन प्रेस कॉल होगा तो यहाँ पर जो इवेंट होगा, यहाँ पर इवेंट हैंडलर होगा, उसको वो कॉल करेगा। तो यहाँ पर एक इवेंट हैंडलर बना देते हैं दैट इज कॉल्ड मार्क डन। ओके, मार्क डन। ओके, लेट्स चेक, मार्क डन ही लिखा है ना मैंने यहाँ पर। ओके, इट्स मार्क डन। ओके, जरूरी नहीं है ये और ये सेम हो, आप इसको अलग भी रख सकते हो। मैंने फॉर द सेक ऑफ आप इसको मार्क डन भी कर सकते हो, डी स्मॉल भी कर सकते हो, या कैपिटल कर सकते हो, नॉट अ बिग डिफरेंस। ओके, सो मुझे इस मार्क डन के लिए हैंडल लिखना है, सो आई एम राइटिंग हियर। ओके, एंड इट्स गोना बी लाइक दैट, और इसके अंदर हमारा डेटा होगा जो वहां से फंक्शन पास करेगा, आर्गुमेंट। ओके, और यहाँ पर हमें सिर्फ एक छोटा सा काम लिखना है कि जो हमारा एरे है, जो हमारा नोट एरे है, उसको हमें पर्टिकुलर एलिमेंट को हटाना है। अब पर्टिकुलर एलिमेंट को हटाने के लिए इन जावास्क्रिप्ट वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड स्प्लाइस, और इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा आप किस एलिमेंट को हटाना चाहते हो। सो आई पास द आइटम, कौन सा आइटम में पास करूंगा उसको हटा दो, और उसके बाद कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हटाना, नहीं मैं कह रहा हूँ एक ही एलिमेंट को हटाना है। सो आई विल पास आइटम कोमा 1, तो उससे क्या होगा, एरे के अंदर जाएगा, उस पर्टिकुलर आइटम पे जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाएगा, और उस पर्टिकुलर एलिमेंट को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने एरे को भी अपडेट कर देंगे। सो दिस डॉट सेट स्टेट, और इसके अंदर जाके हमारा जो नोड एरे होगा उसको हम अपडेट कर देंगे विद अपडेटेड डेटा, दिस डॉट स्टेट डॉट नोट एरे। ये हमारा अपडेटेड डेटा है ना, नोट एरे क्या होगा, अपडेटेड, अपडेट हो जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट डिस्ट्रॉय हो चुका है। जब वो एलिमेंट डिस्ट्रॉय हो चुका है तो मुझे अपने एरे को अपडेट करना है। ठीक है, इसलिए मैंने नोट एरे स्पेसिफाई किया। ओके, सो लेट्स चेक द फंक्शनैलिटी, इज इट वर्किंग और नॉट। सो हमारे पास ऑलरेडी एक एलिमेंट डला हुआ है एरे के अंदर। लेट्स सी, इस पे हम क्लिक करके देखते हैं। See, जो हमारा स्टैटिक एलिमेंट था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। लेट मी ऐड सम एलिमेंट जो आपके एरे को डायनामिकली ग्रो कर रहे हैं। सो आई एम राइटिंग लर्न HTML, आपका नोट रेंडर हो गया। ओके, लेट्स सी, लर्न CSS, एलिमेंट रेंडर हो गया। ओके, तो हमारे एलिमेंट्स रेंडर हो रहे हैं। लेट्स रिमूव दिस वन, हो गया। तो इट मीन्स हमारा जो नोट कंपोनेंट है, बेसिकली दैट इज यूज्ड टू रेंडर द नोट कंपोनेंट, हमारे नोट कंपोनेंट्स को, हमारी लिस्ट को, हमारे टास्क को रेंडर करने में हेल्प कर रहा है। और उसके अंदर जो डेटा पास कर रहे हैं वो हमने प्रॉप्स के थ्रू पास किए। तो प्रॉप्स के अंदर, प्रॉप्स की हेल्प से उसके अंदर डेटा जा रहा है। ठीक है, और हमने प्रॉप्स कौन से यूज किए हैं, मैंने प्रॉप्स जो यूज किए वन इज टास्क, और उस टास्क के अंदर मैंने इंडेक्स पास किया है, एलिमेंट का इंडेक्स। सो इंडेक्स से भी हम डायरेक्टली एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा, मार्क डन के अंदर जोन से एलिमेंट को आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं,
आप उसको पास कर दो, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, और ये दोनों वैल्यूज को हमने नोट के अंदर थ्रू द वैल्यू ऑफ थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रॉप्स उसको एक्सेस कर लिए, और व्यू के अंदर हमने की पास की है, और हमारे टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर हमने अपने जो भी हमारा डेटा है नोट एंड डेट उसको मैंने गेट किया है, और टचेबल ओपेसिटी के अंदर किस डेटा को, किस कंपोनेंट को, किस नोट को डिस्ट्रॉय करना है उसको मैंने यहाँ पर गेट कर लिया है। और ऑन प्रेस फंक्शन क्या करेगा, जो भी हमारा इवेंट हैंडलर है उसको कॉल करके आपके पर्टिकुलर एलिमेंट को, पर्टिकुलर नोट को वहां से रिमूव कर देगा। Okay, so here we have discussed how we can style our notes using custom note component, और मैंने उसके अंदर एक touchable opacity ऐड किया है, that is a marked as a done button. So whenever the user click on the done button, so जो भी हमारा note होगा that gonna be removed from the state array. Okay, so this is our part 2